बच्ची मां पिता अलग कमरे में शिफ्ट हैं। ब्रिटेन से लौटे हैं दंपति और उनका बच्चा। ये परिवार के 3 लोगों में मिला कोरोना का संक्रमण। प्रशासन ने संत विहार कॉलोनी को सीज कर दिया है। इलाके के लोगों की लगातार सैंपलिंग जारी है। आसपास के जो लोग हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रशासन ने संत विहार कॉलोनी को भी सीज किया है। कोरोना पॉजिटिव में अब नए स्ट्रेन की जांच होगी, यानी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनमें क्या नए स्ट्रेन के लक्षण हैं, इसकी भी जांच अब की जाएगी। यूपी में पहला केस मिला है नए स्ट्रेन का। 2 साल की बच्ची में पाया गया है कोरोना का नया स्ट्रेन। हमारे साथ 2 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैस उस्मानी दिल्ली से और मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे नरेंद्र के पास। नरेंद्र, यूपी में एंट्री हो चुकी है नए स्ट्रेन की, और क्या कुछ यहां पर तैयारी है ताकि ये नया स्ट्रेन बाकी लोगों तक ना पहुंचे? देखिए, दिसंबर मिड में ये जो बच्ची है ये अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ मेरठ आई थी अपने दादा दादी के यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए, और 2 साल की केवल ये बच्ची है। और इसमें जो कोरोना संक्रमण मिला था उसके बाद इसका सैंपल भेजा गया था दिल्ली के लिए, जिसमें ये नतीजे आए हैं कि जो नया स्ट्रेन है वो इसमें पाया गया है, उसकी वजह से इसको संक्रमण हुआ है। और अब जो इनका आइसोलेशन था वो बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। भारतीय अस्पताल में ये भर्ती हैं, वहाँ पर एक सेपरेट पोर्शन में इस पूरे परिवार को रखा गया है। और दूसरी तरफ जो इनका निवास स्थान है मेरठ का संत विहार इलाका, वहाँ पूरी कॉलोनी को सील कर दिया गया है। करीब 250 से अधिक परिवार हैं जो इस समय इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, और WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर उनका जो सैंपलिंग है वो कर रही है। जो CMO है मेरठ के, उनका ये कहना है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जो नया स्ट्रेन है या नहीं, इसकी जांच के लिए उसका सैंपल दिल्ली भी भेजा जाएगा। तो पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, और अब तक जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं उनकी भी जांच, और उनके सोशल सर्कल में जितने लोग आए हैं उन सब का सैंपलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र, देखिए अब दिल्ली चलेंगे अवैस के पास। अवैस, 9 से लेकर 22 दिसंबर तक सभी यात्री किसी भी देश का उसका टेस्ट किया जाएगा नए स्ट्रेन को लेकर, लेकिन इसको लेकर और किस तरीके से तैयारी है जमीनी स्तर पर सरकार की, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, देश की लगभग 10 लैब में नए स्ट्रेन को लेकर जो है वो टेस्टिंग हो रही है। कोरोना के जो नए स्ट्रेन के मामले हैं वो भारत में 20 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा नए स्ट्रेन के मामले जो हैं वो दिल्ली की लैब में सामने आए, जहां 14 सैंपल टेस्ट किए गए थे, उसमें से 8 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन में कहा है कि 9 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक विदेश से जितने भी यात्री आए, चाहे वो किसी भी देश से आए हों, उनका जो है वो कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। अगर उनके अंदर कोई लक्षण नहीं भी पाया जाता है तो भी उनको जो है 5 दिन और 10 दिन के बाद दोबारा जो है वो RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा, जैसी ICMR की गाइडलाइन है उस हिसाब से। उसके बाद फिर अगर उनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो भी उनको आइसोलेशन में रहना होगा। फिलहाल जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले जो हैं देश में बढ़ रहे हैं, खासतौर से नई स्ट्रेन के मामले, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि कल एक बयान जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया था, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये माना है कि ये जो नई स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैलती है, लेकिन इससे मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा नहीं देखी गई है। यानी ये फैलाव के हिसाब से तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मृत्यु की बात की जाए वो जो है उतनी ज़्यादा तेज़ी से लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लोग संक्रमित जो हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं। इसके अलावा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल है वो जो है नई स्ट्रेन के ऊपर भी काम करेगी। तो फिलहाल देखना होगा कि भारत में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही, चाहे जनवरी का पहला हफ्ता हो या दूसरे हफ्ते में जो है वो कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और टीकाकरण भी जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब थोड़ी सी राहत तो है लोगों के लिए, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार लोगों से कह रही हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई भी ढिलाई जो है वो नहीं बरतनी चाहिए, भले ही आज देश में महज 20,000 मामले कोरोना वायरस के नए सामने आए। ऐसे में भी केंद्र सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग या फिर साबुन से हाथ जो हैं वो वक्त वक्त पर धुलते रहें, यही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना वायरस से बचने का। और इसी को इस्तेमाल करते हुए भारत ने अब तक कोरोना वायरस में काफ़ी हद तक सफलता जो है या विजय कहा जाए हासिल की है। तो देखना ही होगा कि एक तरफ पुराना कोरोना वायरस भी है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन जो है वो भी अब सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन ने कितना फैलाव जो है वो देश में कर लिया है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सभी जो जरूरी कदम बिल्कुल, और देखिए इस हालातों से निपटने के लिए अब सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें इसी बीच, देखिए 24 घंटे में कोरोना के 20,550 नए केस सामने आ चुके हैं देश में।